चलते फिरते तीर्थ हैं, हरते सब संताप। हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शेखर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि शेखर प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि शेखर विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की। यहाँ पर मंदिर तो था लेकिन छोटा सा चैत्यालय था, और पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज का विहार चल रहा था, और पूरी घटना तो हमें नहीं मालूम क्या कैसे हुआ, तो उनके सानिध्य में यहाँ का मंदिर का शिलान्यास हुआ। क्योंकि भगवान का मंदिर विशाल ही बनना चाहिए। कई लोग क्या है सोचते हैं कैसे होगा, जहां जहां मंदिर जब बनते हैं पहले बहुत परेशानी जाती है, क्योंकि लोग दान नहीं देते हैं। जैसे ही मंदिर बनने लगता है फिर होड़ लग जाती है, और मंदिर संपूर्ण बन चुका है, और प्राण प्रतिष्ठा उसकी कैसे हो, पंचकरण कैसे हो, इसके लिए भी पात्रों का चयन होता है। तो उसके लिए भी लोग सोचते हैं कैसे होगा। तो पंचकल्याणक और मंदिर की भूमिका, पहले जब मंदिर बनना था तो यहाँ के भामाशाह है, प्रसिद्ध है पूरे विश्व में, उन्होंने इस मंदिर के लिए बहुत बड़ा सहयोग दिया। उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से वेदी, शिखर नहीं, वेदी और प्रतिमा, और भी उन्होंने जो योगदान दिया वो सबको ज्ञात है ना। उसके साथ साथ यहाँ के श्रेष्ठी वर्ग ने भी प्रतिमा और वेदी में सहयोग दिया, और भी जो जिनने सहयोग दिया बड़े साधुवाद के पात्र हैं। अब पंचकल्याणक कैसे होगा, तो उसके लिए पात्रों का चयन पहले इसलिए किया जाता है कि भगवान के माता पिता का चयन होता है। तो माता पिता भी बनने वाले हैं, कौन बनेंगे ये अभी नाम घोषित नहीं है, लेकिन जो पुण्यशाली व्यक्ति होंगे, महाभाग्यशाली सौभाग्यशाली ही व्यक्तियों को ऐसे अवसर मिलते हैं। क्योंकि जब पंचकल्याणक भगवान की होंगे हमने नहीं देखे, लेकिन ये भगवान बनने की यात्रा है। इस यात्रा में जो लोग शामिल होते हैं बड़ा पुण्य का अर्जन कर लेते हैं। नागपुर में आचार्य श्री के सानिध्य में पंचकल्याणक हुआ, और वहां पर लोगों ने बताया कि बाद में पंचकल्याणक होने के बाद उनका कुछ जो कपड़े वगैरह रखे थे, बेचते हैं ना जो वस्त्र विक्रेता, उन्होंने बताया कि बाद में जितना हमारा वो रखा था ना, माल बोलते हैं लोग, वो सब निकल गया। पंचकल्याणक का पुण्य ऐसा बढ़ा, इसलिए घबराना नहीं, डरना नहीं। भगवान के लिए जो भी दान दिया जाता है वो महान बन जाता है, यानी भगवान को दान करने वाला महान बनता है, भगवान बन जाता है वो। भगवान को जो दान करता है ना, इसलिए भगवान की वेदी, शिखर आदि निर्माण में जो भी योगदान देता है बड़ा भाग्यशाली और पुण्यशाली व्यक्ति होता है। इसलिए ये नहीं सोचो मेरे पास है नहीं। जब कई लोगों ने वहीं से आप लोग करें है ना, वहां पे व्यवस्था कर दें। हाँ, बीच में क्या होता है लोग, हाँ, जब भी कोई धर्म सभा चल रही हो तो ये सब ध्यान रखना चाहिए। दर्शन तो कहीं से भी हो जाते हैं, तो इसलिए बात चल रही थी कि लोग सोचते हैं कैसे होगा। कई लोगों ने आचार्य श्री के चतुर्मास के कलश का भाव बनाया कि हमें लेना है, लेकिन उनके पास धन नहीं था, और जैसे ही उन्होंने भाव बनाए और कलश लिया, उन्होंने सोचा कि एक जमीन बेच देंगे। बाद में ये उस दान का प्रभाव ऐसा हुआ कि जमीन नहीं बेचना पड़ी और राशि भी चुक गई। कई लोगों ने प्रतिमा विराजमान की, तो लोग घबराए नहीं, डरे नहीं। जितनी शक्ति है बिल्कुल खोल देना पूरे द्वार, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं और डरने की नहीं, सब अच्छा होगा। जैसे भामाशाह है, जैसे व्यक्ति जब बड़ा बड़ा दान करते तो हम तो छोटा छोटा करते, और लोग कहते हमारे पास कुछ नहीं है। अभी लोगों से पूछो नई कार खरीदना हो, मकान बनवाना हो तो कितना धन निकल जाता है। कार, मकान, मोबाइल, शादी करना हो तो कितना सारा व्यर्थ का पाप के कार्यों में जाता है धर्म। लेकिन जो पुण्यशाली व्यक्ति होते हैं उनका धन पुण्य के कार्यों में जाता है। ये तो सोचो हम भगवान को जो विराजमान कर रहे हैं, जो प्रतिमा विराजमान कर, वो तो पुण्य का अर्जन कर रहे हैं, लेकिन पंचकल्याणक में हम भगवान के शामिल हो रहे हैं तो महाभाग्यशाली व्यक्ति हो पाते हैं। कई लोगों को अंतराय कर्म ऐसा आ जाता है, सूतक लग जाता है, कोई
कई स्थानों पे देखा कि उन्हें माता पिता बनना हो, सूतक लग गया, नहीं बन पाए। कई और पात्र बनना है तो ऐसा नहीं सोचना कि जो चाहे बन जाएगा, और यहीं के लोगों को पात्र बनना है। बाहर के लोग तो देखने आएंगे, शामिल होंगे, और जो जो जहां सुन रहे हैं हमारी बात और जो सुनेंगे उनके लिए बता देना। आप लोग भी अपने रिश्तेदारों को सबको बुलाना, घबराना नहीं है ना, चिंता नहीं करना। ये राजस्थान का इस क्षेत्र का पहला पंचकल्याणक है, और इस गांव में 100 सवा 100 वर्ष पहले हुआ होगा। बुजुर्ग चले गए, उन्हें नहीं देख पाए, लेकिन बड़े भाग्यशाली अपनी आंखों से भगवान बनते देखना कितना बड़ा अवसर होता है। इसलिए इस दान की महिमा का वर्णन करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। जो भगवान को छत्र लगाता है उसके ऊपर छत्र छाया हमेशा भगवान की बनी रहती है। जो भगवान को सिंहासन देता है उसको आगामी काल में उच्च पदों की प्राप्ति होती है। जो भगवान के ऊपर चमर ढोरता है या चमर लगाता है उसके आगे भी चमर ढोरते हैं। इसलिए जो भी छत्र, चमर, भामंडल, सिंहासन, पांडुक शिला, अभिषेक आदि के लिए जो भी सामान, जो भी वस्तु सामग्री प्रदान करता है, बड़े पुण्यशाली होते हैं। ऐसे पुण्यशाली व्यक्तियों को ही ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं। एक छोटी सी चिड़िया थी, जंगल में आग लग गई, बूंद बूंद करके पानी ला रही थी, वो बुझाने की कोशिश में लगी हुई थी। इतने में जंगल के पशु पक्षियों ने चिड़िया को देखा। चिड़िया से कहा, तू मूर्ख है क्या, कुछ बूंद पानी से आग बुझेगी क्या? तो चिड़िया ने जवाब दिया, आग बुझे या ना बुझे, जब भी इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम आग जलाने वालों में नहीं बुझाने वालों में आएगा। इसलिए घबराने की बात नहीं। भले ही आप गरीब हैं तो आप जितनी सामर्थ्य उतना जरूर दान देना। हम ये नहीं कह रहे कि तुम तो पूरा लुटा देना, पूरा खजाना खाली कर देना, लेकिन अगर अपन बचा लेंगे तो व्यर्थ के कामों में जाएगा। दवाई में, बीमारी में, केस में, अदालत में जो भी दान नहीं करते उनका पैसा ऐसे कार्यों में चला जाता है। इसलिए आप लोग चिंता नहीं करना। कमेटी का हृदय इतना विशाल है, कमेटी ने पहले ही बोल दिया है कि अच्छे से करना है पंचगणना, क्योंकि इतने वर्षों बाद हो रहा है। और भामाशाह जैसे व्यक्ति हैं उन्होंने सब सहयोग किया है, लेकिन हर एक व्यक्ति भामाशाह बने। हमारे आचार्य भगवान ये कहते हैं हम गरीब को अमीर बनाते हैं। क्या बनाते? हर आदमी उच्च पदों को प्राप्त करे, बड़ा आदमी बने। जैन धर्म यही करता है कि तुम्हारा पुण्य बढ़ाता है। तुम्हें गरीब नहीं रखना चाहता जैन धर्म, लेकिन आदमी आगे नहीं आता तो क्या करें। अब हम किसी को अमीर नहीं बना सकते, लेकिन तुम्हें अमीर बनाने का मंत्र जरूर दे सकते हैं। अपने यहाँ यही बताया गया कि तुम जितना दान करोगे। एक व्यक्ति था, आचार्य श्री के पास गया, आचार्य श्री से कहा कि आचार्य श्री मैं गरीब हूं, क्या करूं? तो आचार्य श्री ने एक व्यक्ति से कहा, उसी व्यक्ति से, कि तुम दान किया करो। तो जब आचार्य श्री ने सब बोला और वो व्यक्ति गया, या महाराज जी कोई खड़े थे सुन रहे थे, उन्होंने आचार्य श्री से प्रश्न पूछा कि आचार्य श्री वो एक आदमी गरीब है और आप उससे कह रहे कि दान करो, ये तो उल्टी सी बात लग रही है एकदम। और आचार्य श्री ने जब ऐसा कहा और सब महाराजों ने प्रश्न भी किया आचार्य श्री से, तो आचार्य श्री ने कहा कि जब गरीब है कोई व्यक्ति, जब दान करेगा उसका पुण्य बढ़ेगा तो वो अमीर बनेगा। और कुछ वर्ष महीनों बाद वो व्यक्ति आया लौट के और बड़े प्रसन्न नजर आया और सीधा आचार्य श्री के पास पहुंच गया, और कोई महाराज जी के पास नहीं रोका, वो सीधा। और महाराज लोगों ने देखा कि पहले तो ये हमारे पास आता था, अब तो सीधा वहां पहुंच गया, ठीक है। और बहुत खुश था वो। खुश क्यों था? तो आचार्य श्री से उसने बोला, आचार्य भगवान आपकी कृपा से मैं बहुत धनिक बन गया हूं, धनाढ्य बन गया हूं। आपने कहा था कि दान करना, जिस दिन से मैंने दान करना शुरू किया और मेरे पास धन का अंबार लग गया, तो इसलिए आचार्य श्री का मंत्र काम कर गया कि गरीब को कैसे अमीर बनाना है। क्योंकि दुनिया में और आप जाओगे, कोई इंजीनियर बनाता है, कोई डॉक्टर, कोई एमबीए, सब बनाती है, कंपनी है, बहुत सारी कोचिंग चलती है, स्कूल चलते हैं, लेकिन इधर एक ऐसा स्कूल है अपने पास, ऐसा मैनेजमेंट है कि वो अमीर बना देता है। तो अमीर बनने का मंत्र है, ये गुरु महाराज ने दिया था। तो अपन भी कंजूसी नहीं करना, अपन को बचाना नहीं है, अपने भगवान हैं। क्योंकि जब भगवान बन जाएंगे उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन अभी तो अपने पास पंचकल्याणक के माध्यम से ऐसा मौका प्राप्त हो रहा है। तो जो होता है ना कि धन के उत्तराधिकारी 4 होते हैं, धर्म, चोर और अग्नि और राजा। इनमें से धर्म का अपमान होने पर आदर से शेष 3 पुरुष पर कुपित हो जाते हैं। तो धन त्याग से शोभित होता है,
धन की शोभा त्याग से होती। देखो तुम्हारे पास कितना भी धन हो तो कोई को मतलब नहीं हो, त्याग करता व्यक्ति तो तुरंत देखो सब प्रसिद्धि फैल जाती पूरे में, नाम हो जाता कि इसने इतना दान दिया, इसने प्रतिमा विराजमान की, इसने शिखर पे कलशारोहण किया, नाम हो जाता है। और उसके दुश्मन भी हैं, जितने भी हैं ना दुश्मन भी मित्र बन जाते हैं सबके प्रति, मतलब उसके प्रति सबकी भावना अच्छी हो जाती है। और हमने बताया ही था कि भगवान तो बनते ही है, प्रसिद्धि पूरे विश्व में फैल जाती है। तो प्रतिष्ठा धन की नहीं त्याग की होती है, इसलिए त्याग जो होता है वो अवगुणों का नाश करने वाला होता है। और दान देता है जो व्यक्ति, उसका हृदय भी विशाल होता है, क्योंकि दान वही व्यक्ति कर पाता है जिसके अंदर ऐसी भावना होती है। आप देखो पूरी दुनिया में 140 करोड़ लोग हैं, भारत में दुनिया के बता रहे हैं, और एक से एक लोग हैं जिन्होंने कई अपनी पूरी प्रॉपर्टी का दान कर दिया, उसमें से कुछ परसेंट दान कर दिया। तो पूरा दान करने का नहीं लिखा है कि 25%, 17%, 10% अपने जो आमदनी है उसका दान करना चाहिए। तो इसलिए दान में कंजूसी कभी करना नहीं। और मंदिर में जो अपन चावल आदि चढ़ाते हैं या जो अभिषेक आदि करते हैं, पूजन करते हैं, मंदिर में जितना खर्च हो रहा है उससे ज्यादा देना चाहिए। एक कहानी आती है ना धन्य कुमार चरित्र में अकृत पुण्य की। वो धन्य कुमार चरित्र में अकृत पुण्य जो था, वो पहले उसके पिता के पास बहुत सारा धन था, जैसे ही उसका जन्म हुआ और पूरा धन चला गया, अब वो गरीब हो गया और वो एक व्यक्ति के नौकरी करने लगा, और जैसी मजदूरी करते ना वो मजदूरी कर रहा था। लेकिन जो व्यक्ति था जिसके यहाँ मजदूरी कर रहा था वो उसको पहचान गया कि ये तो हमारे सेठ का लड़का है जिसके यहाँ मैंने काम किया पहले, उसी सेठ के कारण मैं आज अमीर बना हूं। तो वो सोचता है कि इसको पारिश्रमिक रहते ना, पेमेंट बोलते ना, पेमेंट थोड़ा सा क्या दें, इसको सोने के आभूषण दे देते हैं अपन। अब वो देखो उसके सेठ का लड़का था तो उसने सोने के आभूषण दे दिए, लेकिन वो अंगारे बन गए। यानी पाप कर्म का व्यक्ति होता है जो निर्मल द्रव्य का सेवन करता है, तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि अंगारे बन गए और वो उसके हाथ में से छूट गए। अब उसने सोचा चलो इसके हाथ में सोना देने से इसके हाथ में टिक ही नहीं रहा है, उसको चने देता है, तो चने की पोटली में छिद्र हो जाते हैं और छेद हो जाते हैं तो गिर जाते चने। यानी जो व्यक्ति निर्मल द्रव्य का सेवन करता है तो जो भी काम करेगा उसके कार्य में विघ्न बाधा आती है, बीमारियां आती हैं, परेशानियां आती हैं। ऐसा लिखा है कि जो व्यक्ति निर्मल द्रव्य का सेवन करता है 60,000 वर्ष तक मनुष्य के मल में कीड़ा बनता है, उसको असाध्य रोग होते हैं। इसलिए भगवान के लिए भले ही दान नहीं देना, या जो दान देना जो तब बोला है पूरा देना, और बाद में दो तो ब्याज सहित देना। और ऐसा कोई काम नहीं करना कि मंदिर के लिए हमने इतना ले लिया बोली और हिसाब किताब दूसरा लगा दिया उसमें, समझ गए ना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जो भी पात्र बने अपनी हैसियत से बने, क्षमता से बने। ये कोई जरूरी नहीं कि बहुत बहुत बड़े बड़ी लोग बोली लें, लेकिन जो हम भगवान के लिए जो चढ़ा रहे हैं द्रव्य, जो खर्च हो रहा है हमें उसके हिसाब से दान देना है। ऐसा भी नहीं करना कि गांठ का लग जाए भगवान का और लुटा दें। ऐसा बेटा देखा है जो बर्बाद कर दे भगवान। हमारे यहाँ एक व्यवस्था है, खजुराहो की प्रशस्ति में लिखा है कि मैं उसका दासानुदास रहूंगा जो इस मंदिर की पूजन आदि की व्यवस्था करेगा। तो इसलिए अपने यहाँ एक व्यवस्था है कि लोग मंदिर के लिए कोई जमीन दे देता है दान, कोई चांदी सोना, कोई अपनी प्रॉपर्टी खेत आदि दे जाते दान। क्यों दे जाते? कि जिससे मंदिर की व्यवस्था बनी रहे। तो मंदिर में जो राशि है वो खर्च नहीं करना, वो इसलिए है कि मंदिर में कभी कोई जरूरत पड़ी, कोई नहीं देता है दान, तो वेदी और अन्य कार्यों के लिए कोई जरूरत पड़ी है मंदिर के लिए, तो उस मंदिर की राशि से वो उपयोग हो। इसलिए हम लोग प्रतिदिन शांति धारा करते हैं, राशि से करना चाहिए। क्यों? बोली लगा के इसलिए करते हैं कि उससे मंदिर की आमदनी बन रही थी। पहले हम देखते थे पूजन में ध्रुव फंड रहता था, अभी भी कई मंदिरों में व्यवस्था है। लोग क्या करते हैं, द्रव्य चढ़ाते हैं, मान लो 500-1000 रुपए की, महीने में और ज्यादा हो जाती होगी, उदाहरण दे रहे हैं, और देते हैं 500 रुपए। तो आपको निर्मल द्रव्य का दोष लगता है, और निर्मल द्रव्य से व्यक्ति को असाध्य रोग होते हैं, कुष्ठ, टीबी, कैंसर आदि रोग होते हैं। इसलिए निर्मल द्रव्य का सेवन बिल्कुल नहीं करना। और जो मंदिर का अपन ने बोला है, चाहे एक चावल का तिनका भी हो तो घर नहीं ले जाना। जो भी हम चढ़ाते हैं भगवान के लिए अर्पण करें। और हम तो कहते हैं, वरांग चरित्र में राजा वरांग का उल्लेख आता है कि राजा वरांग घर से शुद्ध वस्त्र पहनकर आता था, बड़े ठाट बाट के साथ, और
पूजन की तरफ घर से लाता था, तो अपनी घर से लाओ पूजन की तरफ और मंदिर में धो लो और पूजन करो। इसी प्रकार से भरत चक्रवर्ती का उदाहरण आता है कि द्रव्य के पहाड़ बन जाते थे जब वो पूजन करते थे। तो यहाँ तो ये राजस्थान है, देखो जयपुर में 600 मंदिर हैं, ऐसा सुना है, गिनती में कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन वहां के लोग जौहरी रत्नों की प्रतिमाएं बनाते थे। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि जब भी भगवान की पूजन करो तो सोचो हम रत्न चढ़ा रहे हैं। इसमें क्या जा रहा है, लोग मंदिर में पूजन करें तो ऐसी भावना से करें, जब भी भगवान को छत्र चमर अर्पण करें ये सोचें हम भगवान आपको स्वर्णमयी छत्र चढ़ाएं, हमारी ये भावना है। अभी तो हमारे पास यही है, लेकिन आपको स्वर्णमयी छत्र चढ़ाएं, स्वर्ण की झारी से आपकी शांति धारा करें, स्वर्ण के कलशों से अभिषेक करें। ऐसी भावना अगर भाओगे आपका पुण्य बढ़ेगा और एक दिन आपके हाथों में सोने के कलश होंगे। तो इसलिए इसमें क्या कंजूसी करना, लेकिन ऐसा डुप्लीकेट काम नहीं करना, नहीं तो हो भी आपके पास और ऐसी करते रहो कि महाराज जी ने तो ऐसा कहता भाव बनाओ। आहार दान करते तो ऐसी भावना से करते कि हे भगवान आपको जब सूतक लग जाता है, तिरंज आदि होते हैं, तो आहार दान की अनुमोदना से ही भोग भूमि में जाते हैं तिरंज। ऐसे ही हम भी भगवान की अभिषेक की पूजन की ऐसी भावना करेंगे कि जितने खदान हैं, जितनी स्वर्ण की, उनमें जो सबसे अच्छा स्वर्ण है हे भगवान मैं आपको अर्पण करूं, उन पात्रों से आपकी पूजन अभिषेक करूं, ऐसी भावना करो। अब पंच कल्याणक महोत्सव आने वाला है और उसकी भूमिका तो तैयार हो चुकी है। वैसे तो बीच में कुछ अवरोध आए थे, आपको सब ज्ञात है, लेकिन पुण्य था और ये भगवान बनने की जो यात्रा है प्रारंभ हो चुकी है। और जो भी आगे पात्र बनेंगे और पात्रों का आगे वो होता है ना, आपके यहाँ जो व्यवस्था चलती है उनका अच्छे से सम्मान आदि होता है, इसलिए पहले से जो पात्र बन जाते वो फायदे में रहते हैं, और जो बाद में बनते हैं तो उतना उनको सम्मान आदि नहीं मिल पाता है। और ये तो अच्छा कार्य है। तो आज से ही अनुष्ठान प्रारंभ हो चुका है। लोग ये सोचते हैं कि उस दिन होगा, कुछ लोग क्या सोचते हैं समय का इंतजार करते हैं कि हम बाद में बन जाएंगे, या लोग सोचते हैं बाद में ये काम हो जाएगा, बाद का भरोसा नहीं रहता है। बाद में क्या होता है, जैसे पंचकर्ण समापन होता है उसके बाद साधु संत विहार कर जाते हैं, तो समय नहीं मिलता है फिर, और पहले आ जाते हैं साधु संत, तो लोग सोचते हैं बाद में बहुत सारे काम हैं जो हम कर लेंगे। लेकिन इतनी व्यस्तता रहती है पंचकर्ण महोत्सव में कि समय ही नहीं मिल पाता है। इसलिए जो भी पात्र बन रहे हैं तो ये उनके लिए कि वह स्वर्ग में ऊंचा स्थान पाता है, वह जो अधिक धन नहीं होने पर भी दान देता है। इसलिए एक व्यक्ति था जो गरीब था, जो गरीब व्यक्ति था, और वो छोटा सा भी दान करता था लेकिन वो बड़ा काम करता था, तो उसकी प्रसिद्धि फैलती गई। तो इसलिए जो मनुष्य अपने बढ़ते हुए धन को सर्वथा धर्म के कार्यों में देता है वह धन सदा सफल होता है। और धन को गाड़ कर रखने की अपेक्षा उसको और गाढ़ा बनाएं। तो इसलिए दान से इंसान का नसीब खुलता है और पुण्य का संचय होता है। और दान से हमने बताया तीर्थंकर प्रति का बंध भी होता है। तो देनहार कोई और है, देता है दिन रैन, लोक भरम मुझ पर करे ताते नीचे नैन। और पानी बाढ़े नाव में, जब नाव में पानी बढ़ जाता है तो क्या करते हैं वो बताया जा रहा है। और घर में बाढ़े दाम, अगर पैसा बढ़ जाए ना तो क्या करो, आगे बताया जा रहा है कि दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। अगर नाव में पानी बढ़ गया तो हाथों से निकालना पड़। ऐसा ही घर में धन बढ़ गया है तो क्या करो, दान दो, नहीं तो चोर ले जाएंगे, चोरी हो जाती। इनकम टैक्स, सेल टैक्स, जीएसटी क्या बोलते ना, ले जाते हैं लोग। या किसी को अपन ने उधार दे दिया, वो अपना पैसा हजम कर जाता है, रिश्तेदार, ग्राहक, परिचित। कई लोगों ने बताया ऐसे कि हमने जिंदगी भर कमाया और दूसरे लोग ले गए, पाप अपन को अर्जन होता है पाप का। तो इस प्रकार बिन मांगे दे दूध बराबर, मांगे दे सो पानी, वह देना है खून बराबर, जामे खेचातानी। तो खेचातानी से कभी दान नहीं देना, और कोई जिद करे तो भी नहीं देना। अपनी जितनी क्षमता, जितनी भावना है, ईमानदारी से दान देना। जैसे टैक्स तो आप देते नहीं हो, कई लोग टैक्स ईमानदारी से देते हैं, कई लोग नहीं देते हैं, बचा लेते हैं। लेकिन भगवान को अगर नहीं दोगे तो बीमारियों में, परेशानियों में जाने वाला है वो धन। धन रुकने वाला नहीं है आपके पास। कई लोग सोचते हैं कि हम तो इतना कमा रहे हैं, इतना हमारा सब रह जाएगा, चले जाते ऊपर। एक जन ने, महाराज जी कई बार उदाहरण देते ना,
एक ने सोने के कलश दान दिए, कितने? 4 कलश अभिषेक के लिए, और उन कलश बन के भी आ गए, उनने देख भी लिए और अभिषेक नहीं कर पाए और चले गए, वो ऊपर चले गए। तो महाराज जी बोलते हैं कि स्वर्गों में वो अभिषेक कर रहे होंगे। देखो जीवन का कोई भरोसा नहीं, कितने लोग चले गए हमारे बीच से। तो पुण्यशाली व्यक्ति होते हैं जिनको ऐसे अवसर मिलते हैं। तो मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, मैं भले ही मर जाऊं लेकिन अपने तन के लिए नहीं मांगूंगा। और पर स्वार्थ के कारण मोह ना आवे लाज, इसलिए जो भी मान लो मांगते हैं, दान मांगते हैं तो बुरा नहीं है। कई लोग बोलते हैं ये तो टैक्स जैसा लगता है ना अपन को कि टैक्स मांग रहे हैं, वो आए थे मांगने और देना पड़ा जबरदस्ती, इसमें तुम्हें पुण्य नहीं लगेगा। तुमने ऐसी भावना कर ली ना तो पाप का अर्जन होगा। तुमने दिया भी और ऐसी भावना कर ली कि वो आए थे, अरे ये तो सौभाग्य समझो। महाराज जी बोलते हैं कि दान देने के बाद नृत्य करना चाहिए, जैसे कल कर रहे थे ना लोग, आपने पूरा समय उसी में निकाल दिया तो इधर कुछ मिल नहीं पाया है, उसी में निकाल दिया। इसलिए भोजन करते हैं तो सब तरह का भोजन रहता है उसमें। ऐसे ही सब काम जरूरी है, इसलिए कल जो काम नहीं हो पाया अब कई पार्टों में होगा धीरे धीरे, है ना। सम्मान होता है ना, कुछ अच्छा काम करता है तो सम्मान करना, ये भारतीय संस्कृति इसलिए है कि सम्मान पाने की इच्छा नहीं रखना। लेकिन जो लोग बिहार में साधु के आहार में और भी जो पंचकल्याणक में जो भी काम करते हैं उसका सम्मान इसलिए किया जाता है, इसने अच्छा काम किया, ये अनुमोदना है। और नहीं भी होता है तो उसको बेइज्जती नहीं मानना, क्योंकि 3 लोग के नाथ का कार्य है ये सोचो कि हमें तो ये अवसर मिल रहा है, हम बहुत भाग्यशाली है, पुण्यशाली है, इतने सारे लोग बैठे हैं, इतने सारे समाज के लोग रहते हैं और भी जगह के लोग, उनको नहीं मिल पाते ऐसे अवसर। तो ये तो हम अपना सौभाग्य समझें कि हमें भगवान पंच परमेष्ठी के और साधु के, देव सास गुरु के कार्यों में हमें ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि हमने सहयोग किया है। और कई लोग हैं ना सोचते हैं कि वो तो महाराज जी तो आ ही जाएंगे बिहार में, कोई जाए चाहे नहीं जाए, लेकिन जो कदम से कदम मिलाकर चलते हैं साधु के साथ बड़े सौभाग्यशाली होते हैं। ये सोचो उनकी बराबर अनुमोदना करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से दान दिए बिना सोना नहीं और दान देकर रोना नहीं। रोना नहीं कभी कह रही हमने दे दिया, लोग ऐसे ही करते, अधिकांश लोग बोलते हैं वो आए थे ले गए हमसे, हमारी भावना नहीं थी, जबरदस्ती ले गए। अरे तुमने क्या दिया? तुमने जो कमाया था, पाप का अर्जन किया था, वो पुण्य में परिवर्तन होने का एक ही ऐसा निमित्त है और साधन है। तो एक जगह लिखा था कि मान नहीं माया नहीं, नहीं नाम की चाह। देखो नाम की चाह नहीं रखना चाहिए कि हमारा नाम हो। जिनकी आप चर्चा करते हैं ना पाटनी जी, वो हमेशा सम्मान से दूर रहते हैं, वो कहते हैं हमारा नाम नहीं होना चाहिए। तो ऐसे लोगों को पुण्य का अर्जन होता है और प्रसिद्धि फैलती जाती है और सब जगह चर्चा होती है कि ऐसे व्यक्ति देखो दानी कि गरीबों के लिए, परोपकार के कार्यों के लिए, औषधालय के लिए, चिकित्सालय के लिए, विद्यालय के लिए, मंदिर के लिए हमेशा वो अग्रणी रहते हैं कि हमारा सौभाग्य कि हमारा इस अच्छे कार्य में हमारा धन लग रहा है। अपना सौभाग्य समझना चाहिए, इसको दुर्भाग्य नहीं समझनी, अरे हमने देना पड़ रहा है और दे दिया हमने। इसलिए जहां जहां पंचकर्णक होते हैं लोग भोजनशाला में सबसे ज्यादा दान देते हैं। क्यों देते हैं? कि उस निमित्त से लोग आएंगे, भोजन करेंगे, हमारा अच्छे कार्य में धन लग रहा है। क्योंकि ये हमारा अतिथि सत्कार है कि भैया पंचकर्णक महोत्सव देखने आएंगे इतने सारे लोग, और आना फ्री हो, भोजन फ्री, आना फ्री जाना फ्री। और खाना नहीं बोलते, अपने भोजन बोलते हैं, खाना माने दूसरा होता है, मांसाहारी शब्द होता है खाना। तो भोजन फ्री रखते हैं तो अपने आप लोग आते हैं, अतिथि सत्कार ऐसे ही किया जाता है तो पुण्यार्जक लोग तैयार हो जाते हैं। इसलिए पंचकर्णक की बात करके बस थोड़ा सा और कह के विराम लेंगे। यह आत्मा से परमात्मा बनते देखने का महोत्सव है। पंचकर्णक और संस्कारों से मानव महामानव बन जाता है। पवित्र आत्माओं के महोत्सव मनाए जाते हैं, इसलिए यह जो महोत्सव होते हैं सब लोग देखने आते हैं। तो इस प्रकार से चर्चा चल रही थी कि जो पंचकर्णक होते हैं मंगल होते हैं। मंगल जो इनको लाता है वह कल्याणक कहलाता है, जो हित करने वाला होता है वह कल्याण करने वाला होता है, कल्याणक कहलाता है। यह अत्यंत कल्याण व मंगलकारी होते हैं। जो देवों ने मनाए थे हम उन्हीं की, क्योंकि हम भगवान के अलग से ये दिखा नहीं सकते, आहारचर्या भगवान की अलग से अष्टपावण ग्रंथ में मना किया है। इसलिए पंचकर्णक के माध्यम से गर्भ से लेके मोक्ष तक की यात्रा हम दिखाते हैं कि कैसे भगवान बने, ये देखना है हमें। अलग से आप कहीं दिखा नहीं सकते, ना कर सकते हैं। इसलिए यह जो होते हैं नवनिर्मित प्रतिमा की स्तुति होती है और पाषाण से परमात्मा सूर्य मंत्र के द्वारा बन जाते हैं।
तो इस प्रकार से तीर्थंकरों का गुण आरोपण किया जाता है। इसके माध्यम से महापुरुषों की जो होती है ना संस्कार को देखते हैं कि कैसे पुराण ग्रंथों में जो उल्लेख मिलता है, कैसे भगवान बने, यह नई पीढ़ी देखती है। क्योंकि वैसे तो उनको समय रहता ही नहीं है, लेकिन 5 दिनों में 5 पंचकर्णक आपको देखने मिलेंगे। कई जगह 7 दिन के भी होते हैं, 6 दिन के होते हैं। ये मूर्त से होते हैं, इसलिए मूर्त जब जैसा बैठता है ना, तो कम ज्यादा दिन हो जाते। दिन से मतलब नहीं होता है, इसका मतलब है मुहूर्त से, कि प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त किस दिन अच्छा बैठ रहा है, ये महत्वपूर्ण होता है। तो अपने तीर्थंकरों की स्मृति हमारे स्मृति पटल पर हमेशा बनी रहे, इसलिए यह कार्य किए जाते हैं। और जो इन पंचकर्णक में जो भी सहभागिता करते हैं वह आगामी काल में उनके भी पंचकर्णक होते हैं, और यह आत्मा से परमात्मा बनने की कला सीखते हैं। तो महापुरुषों के श्रेष्ठ गुण रूपी पुष्पों की वह विकसित अवस्था है, जिसकी सुगंधी जनमानस को भी आकर्षित कर देती है। किंकर से तीर्थंकर बनने की यह कला सिखाई जाती है। और जन्म से कोई परमात्मा नहीं होता, लेकिन तप त्याग के पुरुषार्थ के माध्यम से यह परमात्मा बन जाते हैं। इसलिए मूल परंपरा और इतिहास की दृष्टि से जो विधिनायक है ना, वो आदिनाथ भगवान ही बनाए जाते हैं, जिससे हमारा इतिहास आदिनाथ भगवान से जुड़ जाता है। और आगे फिर चर्चा करेंगे, है ना, आगे पंचकर्णक क्या होते, कैसे होते हैं, और आगे चर्चा करेंगे इन्हीं भावनाओं के साथ कि आज से ही जो पात्र रह गए हैं कैसे क्या बनना है। आप लोग दोपहर में आके महाराज जी से चर्चा करें सब लोग, और फिर निर्णय करें कि क्या करना है। क्योंकि भैया जी आएंगे, जब आएंगे उनसे क्या आपकी बात हुई, क्या जैसा होगा, आप लोगों को सब लोगों को पात्र बनना है, सबको इंद्रनानी बनना है। भले ही छोटी समाज हो, लेकिन सबको जुड़ना है इस पंचकर्णक के माध्यम से, जिससे बाहर के लोग तो आएंगे देखेंगे वो चले जाएंगे, लेकिन हम भगवान जो हमारे बन रहे हैं, किसी का विवाह होता है दूल्हा तो एक ही होता है, लेकिन बाराती कितने सारे होते हैं। तो हमें बाराती की आवश्यकता है, दूल्हा तो बन चुके हैं, वो बन जाएंगे दूल्हा, लेकिन बाराती नहीं होंगे तो दूल्हा की कोई कीमत नहीं। कोई मंत्री होता है राजा का, या सेना होती, तो राजा की कीमत कैसे होती है, पूरी जो उनकी सेना आदि होती है उससे राजा कहलाता, नहीं तो अकेला राजा घूमेगा तो कोई महत्व नहीं। इसी प्रकार से मंच पे सिर्फ बड़े पात्र बन जाएंगे, सामने कोई रहेगा नहीं पूजन करने वाले, इसलिए यहाँ पे पूजन नहीं होगी। सिर्फ एक व्यक्ति पूजन करेगा 5 दिन तक, एक व्यक्ति अभिषेक करेगा, शांति द्वारा अभिषेक करके मार्जन करेगा, और कोई यहाँ पे पूजन नहीं करेगा, अभिषेक वही सब लोग करेंगे, है ना, ठाट बाट के साथ, है ना, जिसमें सभी लोग उसमें शामिल होंगे। कई जगह मंदिरों में, दोनों मंदिरों की बता रहे हैं हम, एक मंदिर की नहीं बोल रहे हैं, हाँ ये भी सुन लेना, नहीं तो सोचेंगे कि लोग एक मंदिर। ऐसी ही व्यवस्था हमेशा होना चाहिए, जब भी कोई बड़ा कार्यक्रम हो मिल करके करें। यह महोत्सव किसी एक व्यक्ति का नहीं है, सबका है। अब 5 दिन नहीं, पूरे दिन तक, जब तक यहाँ पर साधु संत रहें, सब भेदभाव बुला देना है, ना कोई जातिवाद, ना कोई पंथवाद, ना कोई, है ना, इस मंदिर उस मंदिर, सब भूल के बिल्कुल पंचकर्णक महोत्सव में ऐसे जुड़ जाना है कि सबको भूल जाना है बिल्कुल, बस कि ये इनसे हमारी दुश्मनी है। कई बार लोगों की दुश्मनी चलती है तो वो उनको शामिल नहीं करते हैं। भैया भगवान के महोत्सव में सब लोग शामिल होंगे इन्हीं भावनाओं के साथ। आप लोगों का यह महोत्सव निर्विघ्न संपन्न हो, और सभी गरीब अमीर मिलकर के इस महोत्सव को संपन्न करें, और गरीब भी अमीर बन जाए, इन्हीं भावनाओं के साथ। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की। ब्रह्मचारी जी जो है तुम्हें मालूम है, उनकी बोल दो ना जी, जो है उनको बुला लो, बस बाकी बाद में। कौन? अरे जी बोलो, पीयूष मोदी बोलो। पीयूष जी मोदी, आइए जोरदार तालियां। कमेटी के लोगों को बुला लो, कमेटी के लोगों को, कमेटी के लोग आगे जाए में 2-4 जने आइए, और इनको सम्मान पत्र भेंट कीजिए। मुन्नी सेवा समिति के अध्यक्ष अमित जी सेठी, इन्होंने पूरा सहयोग दिया, और किन किन को आगे जाना है सबको इन्होंने पूरी पीयूष जी एक काम करो, ये फोटो में तो नाम आ रहा है, चेंज करवा लो।
अमित जी सेठी, मुनि सेवा समिति के अध्यक्ष। दिलीप जी अग्रवाल। लो लो फोटो ले फोटो। अरे लो ना, पकड़ो, सामने देखो। महिला मंडल की अध्यक्ष शशि जी जैन, उन्होंने पूरे, हाँ तो अभी चौके में है, लेकिन जब से महाराज का विहार शुरू हुआ था वहां से लेके ठेठ निम्बाहेड़ा तक पूरा साथ दिया। उनके लिए जोरदार तालियां। अमित सेठी, अमित जी सेठी। वैभव पाटनी। महामंत्री जी अध्यक्ष जी को देंगे। हाँ, सुशील जी का बोला कमेटी बुला लो। मनोज सुशील जी का। हाँ, अध्यक्ष जी को तो आओ। सुशील जी काला के लिए जोरदार तालियां। नरेंद्र जी आओ। वैभव पाटनी, आओ 2-3 जना आ जाओ आगे। सुमती लाल साहब आइए ना। पवन जी साहब, प्रेम जी, प्रेम भाई साहब। प्रेम जी पाटोदी, जोरदार तालियों से स्वागत। विशाल है क्या? विशाल आ गया। विशाल भी आ विशाल है तो वो बैठा। विशाल भी आओ। बोला विशाल हो गया। विशाल जी तो आओ। चार से तो नहीं गिनती। विशाल जी सिंघवी। प्रेम भाई साहब। विशाल का विशाल, हाँ विशाल जी सिंघवी, इन्होंने पूरा सहयोग दिया है विहार के अंदर। प्रेमचंद जी पाटोदी। कमलेश जी आगे आए। नरेंद्र जी। हर्षित जी काटो। हर्षिल जी गाटोल, हर्षित जी गाटोल, इन्होंने पूरा इनके लिए जोरदार तालियां। पूरा सहयोग दिया इन्होंने, और अपने किस तरह से अपने को ये पर्चे वगैरह छपाने हैं, सब कुछ करने हैं, पूरा इनका सहयोग रहा, और पूरा विहार में भी इनका पूरा सहयोग रहा। जोरदार तालियों से स्वागत हर्षिल जी गाटोल। चेतन जी जैन। लो प्रेम जी आप दो यार। मुनि सेवा समिति के अध्यक्ष भी आ जावे। आप भी जाओ यार, आके हाथ लगाओ। निरंजन पटवारी, राकेश जी। अरे हाथ देने के लिए, यहाँ पे सम्मान देने के लिए, सम्मान देने के लिए बुला रहे हैं। ये सम्मान देने के लिए बुला रहे हैं इनको। देखो बटी 2-4 ने दे दो वैसा। आओ नहीं। आप बटी ले आओ। अनुराग पाटनी का है ना? प्रेम जी, आप सभी लोगों ने बिहार समिति में पूरा सहयोग दिया। दिगंबर जैन समाज आपका बहुत आभार, साधुवाद।